नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार भारत ने म्यांमार को एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है और भारत ने ये झटका दिया है दुनिया के सबसे शक्तिशाली मंच से, यानी कि यूएनएससी में। ये बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी भी था क्योंकि म्यांमार के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो कत्लेआम बढ़ा है वो हद से ज़्यादा है। ऐसे में पूरी दुनिया की नज़र थी भारत पर कि भारत यहाँ पर क्या स्टैंड लेता है। क्या भारत एक सुपर पावर देश की तरह एक्ट करते हुए म्यांमार पर कुछ एक्शन लेगा, या फिर भारत भी यहाँ पर जो चीन के डर से चुपचाप बैठा रहेगा, ना यहाँ पर किसी को समर्थन करेगा ना किसी का विरोध करेगा। लेकिन भारत ने सारे अनुमानों को धता बताते हुए यहां पर म्यांमार को एक अच्छा सबक भी दिया है। तो चलिए जान लेते हैं आखिरकार भारत ने किया क्या है और वर्ल्ड मीडिया में भारत को इतनी ज्यादा प्रशंसा क्यों मिल रही है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके से पहले हुआ करता था अमेरिका वर्सेस रशिया, आने वाला समय है भारत वर्सेस चाइना। लेकिन दिक्कत यह थी कि भारत अभी अमेरिका की तरह रिएक्ट कर नहीं रहा था। जिस तरीके से भारत के पड़ोस में पिछले कुछ दिनों से कत्लेआम मच रहा है, भारत ने उस पर चुप्पी साधे रखी, जिससे कि यूरोपियन देशों को भी लगा क्या भारत वाकई में ही एक सुपर पावर बनना डिजर्व करता है। और देखिए, सुपर पावर सिर्फ ऐसे नहीं कि सैन्य ताकत आपने बढ़ा ली आप सुपर पावर बन गए। ऐसे तो रशिया है, दुनिया में अलग थलग पड़ा है। आप चाइना को देख लीजिए, चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। एक कंप्लीट सुपर पावर बनने के लिए आपको दुनिया के देशों का समर्थन भी चाहिए होता है, जिस तरीके से अमेरिका को मिलता है दुनिया भर के देशों का समर्थन, क्योंकि अमेरिका ऐसे मुद्दों पर बिल्कुल खुलकर बोलता है और इन मुद्दों पर वो लीड भी करता है दुनिया को। तो भारत से भी यही उम्मीद की जाती है, तभी भारत को भविष्य में एक बड़ी सुपर पावर के तौर पर देखा जाएगा। और भारत ने आखिरकार इस चीज को नोटिस में लिया है और अब भारत म्यांमार पर खुलकर बोल रहा है। दरअसल यूएनएससी की मीटिंग हुई थी कल, जिसमें म्यांमार को लेकर चर्चा हुई और भारत ने न सिर्फ म्यांमार में हुई हिंसा की निंदा करी है, बल्कि ये भी कहा है कि दुनिया को अब एकजुट आना चाहिए और म्यांमार पर कुछ कड़े कदम उठाने भी चाहिए। स्क्रीन पर आप आर्टिकल्स भी देख सकते हैं जो भारत ने बयान जारी किया है। और कहीं ना कहीं ये चीन के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि चीन ये सोच रहा था कि भारत उसके ट्रैप में फंस चुका है। भारत यहाँ पर ना तो सरकार का समर्थन करेगा ना सेना का समर्थन करेगा, एक तरफ बैठा रहेगा। लेकिन भारत ने अचानक से अपना गियर बदला और कहा कि जी हम तो डेमोक्रेसी के सपोर्टर हैं। दुनिया भर के जितने भी यूरोपियन देश हैं या जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वो एकजुट हो जाएं और म्यांमार के अंदर हिंसा को रोके। और ये चीन के लिए भी इनडायरेक्ट इशारा था, क्योंकि इस हिंसा में कहीं ना कहीं चीन की एक बड़ी भागीदारी थी। चीन म्यांमार की सेना को उपकरण उपलब्ध करवा रहा था जिनका इस्तेमाल हो रहा था हिंसा में। ऐसे में चीन भी एक तरीके से सन्न है कि भारत ऐसे एक्शन ले रहा है और इसका प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड मीडिया में आप देखें इसका रिएक्शन बहुत पॉजिटिव आया है। क्योंकि अभी तक वर्ल्ड मीडिया और यूरोपियन देश भारत की आलोचना कर रहे थे कि आप तो कहते हैं कि जी हम तो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र हैं, लेकिन आपके पड़ोस में ऐसा कत्लेआम मच रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, आप चुपचाप बैठे हैं। तो इसका इफेक्ट भारत पर पड़ रहा था। लेकिन भारत ने जैसे ही गियर चेंज किया है, अब यही लोग भारत की तारीफ भी करने लगे हैं। हालांकि इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।